हेलो, हाउ आर यू? फाइन। चलो कॉलेज को चलते हैं। हाँ चलो। वैसे मुस्कान सुनने में आ रहा है लोगों बहुत ही दिन कर रहे हैं, आखिर है क्या जी ये दिन? अरे ऐसा वही जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात, और क्या। आप घर में इतना पुकार रहे हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे ऐसा हम कॉलेज की लड़कियों के लिए फुल फ्रीडम है। मुस्कान तेरा घर का माहौल बहुत जबरदस्त है। वो देखो मुबीना आ रही है। हाँ चलो वो मुबीना से पूछते हैं, वो बहुत दिन के बातें करती है। हाय मुबीना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सामने ही मेरी बहन वालेकुम सलाम की मानी मौत की आती है। हाँ बस समझ में आ गया। मुबीना सुनो, इधर लोगों उधर घर वाले दम करते हैं, आखिर है क्या जी ये दिन? दीन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का नाम है। दीन वो है जो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल वालिदैन वाजिश किए जाते हैं। दीन वो है जिसमें वाजिबात, फराइज, सरान जैसा रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, एहतिमाम की तालीम दी जाती है। ऐसा ये दिन भी कितना बोरिंग दिन है। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या वालिदैन, क्या रोज़ा, क्या ज़कात। अच्छा मेरी दीनी बहनों, आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आए तो मेरी दोस्त सीना के पास चलते हैं, जो फ़िलहाल अस्सालिहात इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। चलो हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आना हुआ? आप लोगों के मिजाज तो ठीक हैं या कोई मसला दरपेश आया है? आयशा और मुस्कान को मैंने दीन समझाया लेकिन उन्हें दीन समझ में नहीं आया। मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि उन्हें दीन समझाएं। मेरी दीनी बहनों, मेरी दीनी बहनों, दीन के 3 अहम उसूल हैं जिनको जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि अपने रब को जानना, दूसरा अपने दीन को जानना और तीसरा अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। दीनी इस्लाम का मतलब है तौहीद के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना और इताअत के साथ उसकी फर्माबरदारी करना, और तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक जानना। इसीलिए हमें पैदा किया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर ये कॉलेज की पढ़ाई बेकारी हमारी? नहीं मेरी दीनी बहनों, मुस्तकबिल को रोशन करना असरे उलूम पर नहीं बल्कि ईमान और अपने आमाले सालेह पर मौकूफ़ है। ये भी सही है, इल्म से उलूम दीनिया ही मुराद है, क्योंकि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह फतहुल बारी में फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, यानी अल्लाह ताला अहले इल्म को दुनिया में भी ऊंचा मुकाम व मर्तबा देगा और आखिरत में भी ऊंचा मुकाम व मर्तबा देगा। और इल्म से इल्म शराई मुराद है। कोई भी पढ़ाई हो उसमें नीयत देखी जाती है कि आपकी नीयत दुनिया के लिए है या दीन के लिए। जैसा कि मैथ्स की पढ़ाई हो, इस्लाम की शरीयत में इसकी बहुत अहमियत है कि विरासत में अहलो अयाल को कितना हिस्सा मिलेगा, ये मैथ्स से मालूम होता है। हालांकि ये दुनियावी पढ़ाई है। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह नहीं बनना चाहिए। नहीं मेरी दीनी बहनों, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि गरीबों और कमज़ोरों की मदद करें। गरीबों और कमज़ोरों की मदद चले नहीं तो डॉक्टरों का कैसा चलता? आप डॉक्टर दूसरों की मदद करें तो उनका घर कैसा चलेगा? मेरी दीनी बहनों, हमारी साफियात भी डॉक्टर थी, जैसे कि हज़रत आयशा और हज़रत रुफ़ायदा तो ख़वातीन में सबसे पहली डॉक्टर थी। उनके घर में खाने के लिए अनाज ना होता, पहनने के लिए कपड़ा ना होता, लेकिन उनके दिल में ईमान पैवस्त था। वो अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देती थी। मेरी दीनी बहनों, आप मुकम्मल पर्दा क्यों नहीं करती? आए बुर्का पहलिए ना भी क्या पूरा छुप गया, ऊपर से पैरों तक शैतानों के जैसा काला स्कार्फ डालना क्या? आयशा, मैं तो बुर्का इसीलिए पहनती हूँ कि लोगों को मालूम होना था कि हम मुसलमान हैं। नाऊज़ुबिल्लाह, आप लोग कैसी बातें करती हैं। इस्लाम में पर्दे की ताकीद बहुत की है। अल्लाह ताला का फरमान है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यानी तुम अपने घरों को ज़माने जाहिलियत के जैसा ना पकड़ो। इस आयत से पता चलता है कि औरत
عورت کو گھر کے اندر رہنا چاہیے. مطلب عورت گھر میں ہے تو ترقی کیسے کرے گی؟ چار مینار کے پاس نہیں گئی سو میرا دل لچ نہیں جاتا, وہاں کے 10 لوگوں کو دیکھیں تو دل کو سکون ملتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف نام کے مسلمان ہو, کام کے نہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, صبر خودداری دلداری حق پرستی اب کہاں, صبر خودداری دلداری حق پرستی اب کہاں, رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, یعنی اے نبی اپنے بیویوں, اپنے صاحبزادیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی اوپر اپنی چادریں اوڑھ لے تاکہ وہ آسانی سے پہچانی جا سکے اور نہ ستائی جائے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, بل تثیرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, مگر تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ابا کیا بولیں جی, مست سمجھ میں آیا. ویسے تم تعلیم کہاں سے حاصل کر رہے ہو؟ ہم لوگ الصالحات انگلش میڈیم ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان قریب ہم دونوں بھی ایسے اسکول میں تعلیم حاصل کریں. آپ دونوں کی باتوں سے بہت فائدہ ہوا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.